क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Amina thinks of a number and subtracts 5/2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? Amina thinks of a number. हम मान लेंगे let the Amina thinks a number. अमीना जो नंबर सोचती है वो है x. अमीना थिंक्स अ नंबर इज इक्वल टू x एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट. और इसमें से उसने इस नंबर में से उसने 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो x - 5/2. शी मल्टीप्लाइज द रिज़ल्ट बाय 8. अब जो ये वाला रिज़ल्ट आया है x - 5/2 इसे उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. 8 मल्टीप्लाई x - 5/2. द रिज़ल्ट नाउ ओबिटेंड इज़. अब जो ये वाला रिज़ल्ट आया है ये किसके इक्वल है? 3 टाइम्स. 3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. जो नंबर वो सोच रही है वो वाला नंबर है x. 3 टाइम्स द सेम नंबर मीन्स 3 मल्टीप्लाई x. जो नंबर वो सोच रही है वो है x. तो 3 मल्टीप्लाई x. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x माइनस फिर 8 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 3x. कैंसिल करेंगे. 2 4 ज़ार 8. 8x माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 इज इक्वल टू 3x. 3x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा. 8x माइनस के 3x इज इक्वल टू 20 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का आएगा. 8x में से 3x माइनस किए 5x इज इक्वल टू 20. तो x इज इक्वल टू 20. 5 इधर आकर डिवाइड में आएगा. 5 4 ज़ार 20. तो x की वैल्यू आ गई 4. तो वो कौन सा नंबर सोचती है? 4. आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? Let the another number हम मान लेंगे x. Let the another number be x. Then the positive number is equal to is equal to 5 times. 5 times means 5 मल्टीप्लाई another नंबर हमने माना है x. तो ये आएगा 5x. इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर्स. अगर इन दोनों नंबर्स में हम x प्लस कर दें. दोनों नंबर्स एक है 5x और दूसरा नंबर है x. दोनों नंबर्स में हमने 21 ऐड कर दिया. देन वन ऑफ द न्यू नंबर, एक न्यू नंबर ये है, becomes means is equal to twice the other. Twice means 2 multiply the other number. Other number है x plus 21. What are the numbers? तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इन दोनों की हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है. 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42. 2x इधर आकर माइनस का आएगा. 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 21 इधर आकर माइनस का आएगा. 42 माइनस 21. 5x में से 2x माइनस करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 42 में से हम 21 माइनस करेंगे तो 21. तो x की वैल्यू आएगी 21. 3 इधर आकर डिवाइड में आएगा. 3 7 ज़ार 21. तो x की वैल्यू आएगी 7. तो अनदर नंबर है. अनदर नंबर इज़ इक्वल टू वो x है. x की वैल्यू आई है 7. देन पॉजिटिव नंबर इज़ इक्वल टू वो है 5x. तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 7. 5 इंटू 7 35. आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is a 2-digit number? हम मान लेते हैं कोई नंबर है 45. ये 2-digit नंबर है. एक डिजिट है 4 और दूसरा डिजिट है 5. सम ऑफ द डिजिट्स, दोनों डिजिट्स का सम जो है वो है 9.
अगर हम मान लेते हैं अगर एक नंबर 4 है तो दूसरा हमें 9 में से माइनस करके पता चलेगा। एक नंबर 4 है तो 9 में से दूसरा नंबर हमें 9 में से 4 माइनस करके पता चलेगा। तो हम ये मान लेते हैं लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स एंड टेंस प्लेस इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। 2 डिजिट नंबर है, यूनिट प्लेस पे हमने मान लिया कि एक्स नंबर है और दूसरा दोनों डिजिट्स का सम 9 है, तो दूसरा हमें 9 में से एक्स माइनस करके पता चलेगा। ये टेंस प्लेस है तो टेंस प्लेस पे आएगा 9 माइनस एक्स। यूनिट प्लेस नंबर हमने एक्स मान लिया और टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो है 9 माइनस एक्स। अब ये नंबर कैसे बनेगा? ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10 को हम 9 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो टेंस प्लेस पे होता है नंबर उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता है वो हम नंबर ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 45 है तो ये नंबर कैसे बनेगा? अगर हम 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है 5 वो उसमें ऐड करेंगे तो ये 45 बनेगा। 4 इंटू 10 40, 40 प्लस 5 45। तो ये टेंस प्लेस पे नंबर है 9 माइनस एक्स, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है वो हम एक्स उसमें ऐड करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 10 इंटू 9 90 माइनस 10 इंटू एक्स 10x प्लस एक्स। तो 90 एक्स में से हम 10x माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस के 9x। नेक्स्ट है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स। अगर हम इन दोनों डिजिट्स को चेंज कर दें, x की जगह पे 9 माइनस एक्स और 9 माइनस एक्स की जगह पे x, दोनों डिजिट्स को हमने चेंज कर दिया तो न्यू नंबर कैसे बनेगा? टेंस प्लेस वाले को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू एक्स प्लस और यूनिट प्लेस वाला नंबर उसमें ऐड करेंगे। यूनिट प्लेस वाला नंबर है 9 माइनस एक्स, तो ये आएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। 10x में से हम x माइनस करेंगे तो ये आएगा 9x प्लस 9। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर है 9x प्लस 9 इज मीन्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ओरिजिनल नंबर है 90 माइनस 9x, ये ग्रेटर देन है प्लस 27 प्लस के 27। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90 में 27 ऐड करेंगे तो ये आएगा 117 माइनस 9x। 9x को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का आएगा 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 117। 9 इधर आकर माइनस का आएगा तो ये आएगा 9x प्लस 9x 18x इज इक्वल टू 117 में से हम 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 108। तो x की वैल्यू आएगी 108। 18 इधर आकर डिवाइड में आएगा तो ये कैंसिल करके आएगा 6, तो x की वैल्यू आएगी 6। तो अब हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर? ओरिजिनल नंबर है 90 माइनस 9x। 90 माइनस 9 इंटू एक्स की वैल्यू है 6, तो 90 माइनस 9 इंटू 6 54, तो माइनस करके आएगा 36 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, one of the 2 digits of a 2-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of this 2-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? सबसे पहले हम यूनिट प्लेस मानेंगे x, लेट द यूनिट प्लेस बी x और टेंस प्लेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर डिजिट है तो इसका हम 3 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा 3x। ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा? ओरिजिनल
नंबर इज इक्वल टू 3x को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम x ऐड करेंगे। तो ये वाला नंबर कहाँ से आया? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 45 है, ये वाली जो प्लेस है ये होती है यूनिट प्लेस और ये वाली प्लेस होती है टेंस प्लेस। तो ये 45 नंबर कैसे बनेगा? अगर हम 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम 5 ऐड करेंगे तो ये 45 बनेगा। 10 इंटू 4 40, 40 प्लस 5 45। तो सिमिलरली यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो x है और टेंस प्लेस पे है 3x। टेंस प्लेस वाले को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम यूनिट प्लेस ऐड करेंगे तो ये आएगा 10 इंटू 3x प्लस x। अब इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो है वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर डिजिट। जो 2 डिजिट नंबर है उसमें से एक दूसरे का 3 टाइम्स है। अगर एक x है तो दूसरा नंबर 3 टाइम्स है तो दूसरा 3x आएगा। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम इन डिजिट्स को चेंज कर देंगे तो x की जगह पे 3x और 3x की जगह पे x, तो हमने इंटरचेंज कर दिए तो ये नंबर क्या बनेगा? न्यू नंबर इज़ इक्वल टू, अब हम टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट प्लेस वाला उसमें ऐड करेंगे 3x। तो ये वाला नंबर बनेगा 10 इंटू 3 30x प्लस x, तो ये आएगा 31x। इन दोनों को हम ऐड करेंगे 10 इंटू एक्स 10x प्लस 3x, तो ये आएगा 13x। नेक्स्ट है ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। अब जो नया नंबर बना है वो किस में ऐड करना है? ओरिजिनल नंबर में। 13x प्लस 31x, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 88। तो ये किसके इक्वल है? 88 के। दोनों को प्लस करेंगे 13x प्लस 31x 44x इज इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू आएगी, कैंसिल करके आएगा 2, x की वैल्यू आ गई 2। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर? तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। ओरिजिनल नंबर है 31x। तो 31 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 62। तो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 62 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th, शोबाज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबाज प्रेजेंट एज। शोबाज एज 5 years फ्रॉम नाउ will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? सबसे पहले हम शोबो की प्रेजेंट एज मानेंगे x। लेट द शोबोज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। शोबो की जो मदर की एज है, मदर एज इज मीन्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स। 6 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई शोबोज प्रेजेंट एज। शोबोज प्रेजेंट एज है x, तो ये आएगा 6x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ। 5 साल बाद शोबो की एज, पहले शोबो की एज थी x और 5 साल बाद x प्लस 5 विल बी मीन्स इक्वल टू 1/3। 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ इज मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज है 6x मल्टीप्लाई 6x। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैंसिल करेंगे 3 2s are 6, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। 5 इज इक्वल टू एक्स को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा, 2x माइनस एक्स, तो x की वैल्यू आएगी 5। तो शोबो की प्रेजेंट एज आएगी, x है तो x की वैल्यू 5 है, तो शोबो की प्रेजेंट एज है 5 years। और शोबो की मदर्स प्रेजेंट एज है 6x। 6 इंटू 5,
तो ये आएगा 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज। एक माहुली विलेज में एक स्कूल के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। उस प्लॉट की जो लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो है वो हमें गिवन है 11:4। एट द रेट 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। 100 रुपीज़ पर मीटर के रेट से उस प्लॉट का जो फेंस का खर्चा है वो है 75,000। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो हमें उस प्लॉट के लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो गिवन है 11:4। जब भी हमें नंबर्स रेशो में गिवन होते हैं उसे हम एक्स में मान लेंगे। लेट द लेंथ बी 11x और ब्रेड्थ हम मान लेंगे 4x। अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए टोटल कॉस्ट ओवर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। टोटल कॉस्ट है 75,000 ओवर 1 मीटर की कॉस्ट है 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो पेरीमीटर है वो है 750 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये किसके इक्वल है 750 मीटर। 2 इंटू लेंथ की वैल्यू है 11x प्लस ब्रेड्थ है 4x इज इक्वल टू 750। 2 इंटू 11 प्लस 4 15x इज इक्वल टू 750। 2 इंटू 15 30x इज इक्वल टू 750। 0 से 0 कैंसिल करेंगे 3 से 75। तो ये कैंसिल करके आएगा 25। तो x की वैल्यू आएगी 25। तो अब हमें लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। लेंथ इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 25। 25 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 275 मीटर। और ब्रेड्थ आएगी 4 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू है 25 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100 मीटर। लेंथ की वैल्यू है 275 और ब्रेड्थ है 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, हसन बायस 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 प्रकार के कपड़े खरीदे हैं। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर। शर्ट का जो कपड़ा है वो है पर मीटर 50 रुपीज़ पर मीटर। एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज़ पर मीटर। और जो ट्राउज़र का कपड़ा है वो है 90 रुपीज़ पर मीटर। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, अगर ट्राउज़र मटेरियल पे 2 मीटर कपड़ा लगता है तो ही बायस 3 मीटर फॉर द शर्ट मटेरियल। तो उसने शर्ट मटेरियल के लिए 3 मीटर कपड़ा ख़रीदा है। ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। उसने वो वाला मटेरियल 12% और 10% पे बेच दिया। हिज टोटल सेल इज़, उसकी जो टोटल सेल हुई है वो है 36,600 रुपीज़। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउज़र मटेरियल कितना ख़रीदा। सबसे पहले हम ट्राउज़र मटेरियल और शर्ट मटेरियल की रेशो लिखेंगे। लेट द रेशो बिटवीन ट्राउज़र मटेरियल एंड शर्ट मटेरियल बी। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल 2 मीटर है तो इसे हम 2x मान लेंगे रेशो। और शर्ट मटेरियल है 3x, 3 मीटर है तो इसे हम मान लेंगे 3x। नाउ द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल 3x है इंटू, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 50 रुपीज़ पर मीटर। तो इसे हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 150x। और जो शर्ट मटेरियल है वो उसने 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया तो ये आएगा
सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये आएगा 100 प्लस प्रॉफिट है 12 ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है 150 एक्स। 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल पर कैंसिल करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो ये आएगा 100 प्लस 12 112 ओवर 2 इंटू 3x। 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 56 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 168x। तो सेलिंग प्राइस है 168x। अब हम ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट फाइंड करेंगे। द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल टू, ट्राउज़र मटेरियल है 2x और इसकी कॉस्ट है 90 रुपीज़ पर मीटर। ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज़ पर मीटर। 1 मीटर 90 रुपीज़ का है तो इसे हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू 90। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 180x। नाउ द सेलिंग प्राइस एट 10% प्रॉफिट। 10% का उसे प्रॉफिट हुआ है तो इसका फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये आएगा 100 प्लस प्रॉफिट हुआ उसे 10% ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है 180x। तो ये प्लस करके आएगा 1110 ओवर 100 इंटू 180x। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0। 11 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 198x। टोटल सेल हुई है इज इक्वल टू 168x। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, तो शर्ट मटेरियल सेल हुई है 168x और ट्राउज़र सेल हुआ है 198x। 168x प्लस 198x, तो टोटल सेल है 36,600 इज इक्वल टू, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करके आएगा 366x। कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल करके आएगा 100, x की वैल्यू आ गई 100। तो हमने फाइंड करना है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। ट्राउज़र मटेरियल है 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 100 तो 200 मीटर। तो उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदा है 200 मीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो हमें डियर की गिनती फाइंड करनी है तो हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू एक्स। टोटल नंबर ऑफ डियर है एक्स, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और इसका हाफ आएगा एक्स ओवर 2, वो फील्ड में चल रहे हैं, एंड 3/4 प्लस 3/4, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और इनमें से जो बाकी बच गए, टोटल नंबर ऑफ डियर एक्स है और हाफ वो क्या कर रहे हैं फील्ड में चल रहे हैं, और जो बच गए तो कितने बचेंगे, एक्स में से हम एक्स ओवर 2 माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग है, तो उसका 3/4, ये 3/4 ऑफ रिमेनिंग एक्स माइनस एक्स ओवर 2 आर प्लेइंग नियर बाय, और वो नज़दीक खेल रहे हैं, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और जो बाकी बच गए 9 प्लस 9 वो क्या कर रहे हैं पॉन्ड से पानी पी रहे हैं, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डियर है एक्स।
तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स ओवर 2 प्लस 3/4 इंटू एक्स में से हम एक्स ओवर 2 माइनस करेंगे तो एक्स ओवर 2 आएगा प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स। एक्स ओवर 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 3x ओवर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों को हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 2 और 8 का एलसीएम आएगा 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, फिर है प्लस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स। 4x प्लस 3x प्लस करके आएगा 7x ओवर 8 प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स। 7x ओवर 8 को जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा, x माइनस 7 ओवर 8 x इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू x के नीचे हम 1 लगा लेंगे। इन दोनों को हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 1 और 8 का एलसीएम आएगा 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, फिर है माइनस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x। 9 इज इक्वल टू 8 में से 7 माइनस किए x ओवर 8 तो 8 इधर आकर मल्टीप्लाई में आएगा 9 इंटू 8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 72। तो टोटल नंबर ऑफ डियर है 72, x की वैल्यू आई है 72 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. तो सबसे पहले हम मान लेंगे ग्रैंड की एज x, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू x, एंड देन एज ऑफ grandfather is means equal to 10 times means 10 multiply the age of his granddaughter की एज है x तो ये आएगा 10x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन he means ग्रैंडफादर की एज है 10x, is means equal to 54 years older her, 54 years older means plus हर मीन्स ग्रैंड डॉटर की एज है x। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 54। 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 54। तो x की वैल्यू आएगी 54 ओवर 9, इधर आकर डिवाइड में आएगा तो ये डिवाइड करके आएगा 6, तो x की वैल्यू आएगी 6। तो ग्रैंड डॉटर की एज है, x की वैल्यू 6 पुट करेंगे, ग्रैंड डॉटर की एज है 6 इयर्स और ग्रैंड फादर की एज है 10x, 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 6 तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 ईयर्स। तो ग्रैंड फादर की एज है 60 ईयर्स और ग्रैंड डॉटर की एज है 6 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10, अमन's एज is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. अमन's एज इज़ 3 times his son's age. तो सबसे पहले हम सन की एज मान लेंगे x, लेट द son's एज इज इक्वल टू x और अमन's एज इज मीन्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई हीज सन्स एज। सन की एज हमने मानी है x तो अमन की एज आएगी 3x। 10 years ago 10 साल पहले सन्स की एज आएगी 10 साल पहले सन्स की एज, तो हम इसमें से 10 माइनस कर देंगे, x माइनस 10। फिर अमन्स एज इज इक्वल टू, पहले अमन की एज थी 3x 10 साल पहले, तो इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे तो 3x माइनस 10।
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 years ago he means अमन की एज है 3x, अमन की एज है 3x माइनस 10। ही वॉज 5 टाइम्स मीन्स 5 मल्टीप्लाई हीज सन्स एज, सन की एज है x माइनस 10। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आएगा 3x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5x माइनस 5 इंटू 10 50। 3x 5x इधर आकर माइनस का आएगा इज़ इक्वल टू इधर माइनस 50 है और 10 इधर आकर प्लस का आएगा प्लस 10। 3x में से 5x माइनस करेंगे तो माइनस का 2x आएगा इज़ इक्वल टू माइनस 50 और प्लस के 10, तो ये माइनस करके आएगा माइनस के 40। माइनस से माइनस कैंसिल तो x इज़ इक्वल टू कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल करके आएगा 20, तो x की वैल्यू आएगी 20। तो सन की एज आएगी, सन्स एज x है, x की वैल्यू आई है 20 ईयर्स। और अमन की एज आएगी, अमन एज इज़ इक्वल टू 3x है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 20, तो ये आएगा 60 ईयर्स। सन की एज है 20 ईयर्स और अमन की एज है 60 ईयर्स।